तारीख खान आप गौर सुनिए, आधा दर्जन नूह इज इक्वल टू मुरादाबाद दंगा, राइट। 17 बार पूर्व के मुख्यमंत्रियों की टेबल पर वो रिपोर्ट रखी गई कि अनुमति दीजिए, बोले नो नेवर। ऐसे भारत माता दीजिए बोलेंगे? बोले आज कुकी ने आग लगा दी, बोले कल मैत्री ने आग लगा दी। क्या चल रहा अभी? पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो में देख सकते हैं आप किस तरीके से अमिताभ अग्निहोत्री जी बात कर रहे हैं। नूह में जो हिंसा हुई है उसको लेकर कांग्रेसियों का रिएक्शन देखिए, और जो मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसको लेकर कांग्रेसियों का रिएक्शन देखिए, टोटली डिफरेंट है। हालांकि नूह में भी कांग्रेस चाहती तो बहुत ज़्यादा उत्पाद मचा सकती थी, बट मुसलमानों ने हिंसा के मेन दोषी और मुसलमान इस बार गलत हैं, और जहाँ भी दंगे होते हैं मुसलमान हर बार गलत होते हैं, आपको पता है। तो कांग्रेसियों के मुंह में सांप सूंघ गया है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के देखने की बात करते हैं इस टॉपिक पर। बात प्लीज शेयर को, जो कुछ भी करना हो वो किया जाए, निर्णायक फैसले लिए जाएं जो उदाहरण बन जाएं भविष्य के लिए। समझाइश से बात बनती है तो समझाइश का इस्तेमाल करिए, और दंड विधान से बात बनती तो दंड विधान का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन ये स्थिति अस्वीकार्य है। बोले आज कुकी ने आग लगा दी, बोले कल मैत्री ने आग लगा दी। क्या चल रहा अभी? ये बंद होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। आर्मी लगानी तो आर्मी लगे, सरकार नहीं कर पा रही है तो सरकार बीच से हटे, राष्ट्रपति शासन के अधीन मणिपुर चले, सीधे केंद्र उसको हैंडल करे, लेकिन शांति होनी चाहिए। हमको याद है, मैं पार्टीबाजी में जाना नहीं चाहता। असम की क्या स्थिति थी? इंदिरा जी की हुकूमत थी, 6-6 महीने असम बंद रहता था, 5000 लोग मारे गए थे, चुनाव हुआ था। क्या वैसी स्थिति हम क्रिएट करना चाहते हैं? मैं तब भी उसके खिलाफ था, आज भी मणिपुर में जो हो रहा है उसके खिलाफ हूं। मुझे चुनाव थोड़ी लड़ना कि इधर गोल गोल करूं उधर गोल गोल ना करूं। अपने घर रहो, अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो आगे से भाई बात मत करना, नाराज रहना। लेकिन ये काम बंद होना चाहिए। और इसी के साथ मैं उतनी ही जोरदारी से ये भी कहूंगा, मुझे वो लोग पाखंडी लगते हैं जो दूसरे दल के द्वारा शासित राज्य सरकार में छत पर खड़े होकर चिल्लाते हैं, और अपनी राज्य सरकार में जब अपराध, जघन्यतम अपराध हो जाए तो रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। वो पाखंडी हैं, वो देश के साथ न्याय नहीं करते, वो धूर्त हैं। नपना एक होना चाहिए। एक उदाहरण देता हूं। बात मेरे एक नौजवान साथी तारिक ने जो बात कही वो ठीक है, उसने इमोशन में उन्होंने कही, लेकिन वो बात तर्क की कसौटी पर ठीक नहीं। इतिहास केवल लाइब्रेरी में रखने की चीज नहीं, इतिहास वर्तमान के साथ टैग होकर चलता है तो हम भविष्य के लिए सुधारात्मक कदम उठा पाते हैं। इसलिए इतिहास जरूरी है। लाइब्रेरी के लिए केवल ये थोड़ा कि इम्तिहान पर जाएगा नहीं ना, हमको पता होना चाहिए औरंगजेब ने क्या अत्याचार किया, ताकि फिर कोई औरंगजेब बनने की कोशिश करे तो हम अलर्ट हो जाएं। हमको पता होना चाहिए इमरजेंसी किन परिस्थितियों में लगी। कट्टम कट्टाई नहीं चल रहा मेरे दोस्त, नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इतिहास चलेगा। एक बात कहता हूं, सारे लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। 43 साल बाद, जब पहले बाद नहीं, तारिक खान जन्मे नहीं होंगे, रुद्र भी शायद नहीं जन्मे हो, त्रिपाठी जन्मे हो या ओपी सिंह जन्मे हो, क्या एक दंगा हुआ था, छोटा मोटा नहीं, एक आधा दर्जन नूह, तारिक खान आप गौर सुनिए, आधा दर्जन नूह इज इक्वल टू मुरादाबाद दंगा, राइट। आधा दर्जन भी कम बताया, 1 दर्जन भी हो सकता है, क्या जैसा लोग बताते हैं। 43 साल वो रिपोर्ट पर सरकारें आई, वो उस पर मूंगफली रख के खाती रही, क्या रिपोर्ट तक स्वीकार नहीं की कैबिनेट में, रिपोर्ट तक नहीं रखी विधानसभा में, कार्रवाई छोड़ो। क्यों भाई? ये सेकुलरिज्म है। क्यों नहीं रखी? बोले यार बवाल कराओगे, किसका मामला है? बोले उनका मामला है, उसमें चक्कर मत पड़ो। क्या क्यों? महीनों कर्फ्यू रहा था, महीनों कर्फ्यू रहा था, थाने फूंक दिए गए थे, पुलिस के अधिकारी और सिपाही मारे गए थे, हमको मालूम है। वीर बहादुर जी बोले ना, बहुगुणा जी बोले ना, नारायण दत्त तिवारी बोले ना, ये फाइल दोबारा कभी मत लाना मेरी नजरों के सामने, मुलायम सिंह बोला बंद करो इसको, मायावती बोला। क्यों? कल आई है वो विधानसभा में रिपोर्ट। ये व्यवहार है हमारा घटनाओं के प्रति, और हम कहते भारत माता की जय। क्या हमारे कंठ में उतनी पवित्रता है कि अब ये करने के बाद भी भारत माता की जय बोले? 100 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए, सैकड़ों लापता हो गए।
उस दंगे की रिपोर्ट रखने को कोई तैयार नहीं थे। गलत कह रहा हूं क्या त्रिपाठी जी? नहीं ना, वर्षों वर्ष आपकी सरकार रही, बीपी सिंह बना के गए थे जांच आयोग, क्या उसकी जब रिपोर्ट आई तो श्रीपद मिश्रा आ गए थे, बीपी सिंह हट गए थे। क्यों? अब क्यों नहीं रखा जनता के सामने उसको? आज रिपोर्ट कल मैंने पढ़ी, उसमें कोई ऐसा बारूदी बात नहीं कही गई जिससे नुकसान हो जाता। दूध का दूध और पानी का पानी किया गया, बस इतनी सी तो बात थी। जिसकी गलती है उसकी गलती बताई गई। आपको सूट नहीं करती थी वो गलती, वो रिपोर्ट, इसलिए आपने उसको, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, उस रिपोर्ट को ढूंढने में साल भर लग गया मौजूदा योगी सरकार को, तब तो जाके मिली। अरे बड़े बड़े अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले साहब सब खकोल डाला, मिली नहीं रही, पता नहीं कहां रख गए। 17 बार पूर्व के मुख्यमंत्रियों की टेबल पर वो रिपोर्ट रखी गई कि अनुमति दीजिए, बोले नो, नेवर। ऐसे भारत माता की जय बोलेंगे? ऐसे भारत माता की जय बोलेंगे? सच को सच कहने का साहस जुटाना होगा, और अगर नहीं है वो साहस, तब फिर हमको भारत माता की जय नहीं बोलना चाहिए। जवाहरलाल जी ने यह भी कहा था, जो नहीं बताया किसी ने, ये मैंने जोड़ दिया नए साथियों के लिए। क्या जवाहरलाल जी ने, मालूम है तारिक भाई क्या कहा था त्रिपाठी जी? यह भी कहा था कि देश की तरक्की, देश की सेवा, ईमानदारी, पारदर्शिता, इन सब से काम करोगे तो भारत माता की जय होगी। केवल नारे लगाने से भारत माता की जय नहीं होगी। क्या ये भारत माता फ्रेज आप आरएसएस को काउंटर करने के लिए लाए कि जन भाजपा को? मैं नहीं जानता, हो सकता है आपके किसी काबिल व्यक्ति ने, आपके सलाहकार ने बता दिया हो कि ये लोग भारत माता चिल्लाते, आप भी आज भारत माता ही बोल दो। क्या? लेकिन मेरी समझ कहती है ये बात गलत निकली, इसका संदेश खराब है। हम कहीं असफल हुए हैं, कहीं राज्य असफल हुआ है, कहीं समाज असफल हुआ है, लेकिन वो भारत, हमारी मां की हत्या नहीं हो सकती, भारत माता की हत्या नहीं हो सकती। यह समझना बहुत जरूरी है। जो बात रुद्र विक्रम ने कही, मैं उससे सहमत हूं। जो भी लोग राहुल जी को यह सलाह दे रहे हैं या उनका भाषण लिख रहे हैं, उनमें त्रिपाठी जी बदलाव होना चाहिए। भारत के मूल मन के साथ तो चलना होगा। मेरी बात गलत लगे तो देख लीजिएगा, इसको गांव गांव जाने दीजिए कि भारत माता की हत्या हो गई, मर्डर हो गया भारत माता का। मर्डर शब्द भी इस्तेमाल हुआ, गांव वाले अंग्रेजी नहीं जानते कि मर्डर तो जानते हैं। वो कहेंगे अम्मा भैया कौन कह रहा भारत माता का मर्डर हो गया? नहीं, तो आप उनको समझाएंगे दार्शनिकता? नहीं ना। गांव में ये चर्चा सेमिनार में नहीं होगी तारिक खान, चौपाल पर होगी। क्या वहां जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया के प्रोफेसर नहीं समझाएंगे? क्या वहां वो आपस में बैठ के कहेंगे कहा भैया क्या भारत माता का भी मर्डर हो गया? बोले कौन कहा रहे? बोले राहुल गांधी बोले रहे। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी नूह हिंसा के बारे में। नूह हिंसा को लेकर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां अपना चेहरा दिखा रही, उसे एक चीज़ समझ में आ जाती है कि कितने बड़े दोगले हैं ये लोग, क्या चाहते हैं ये लोग, क्या नहीं चाहते। इनका सीधा सा मकसद है, अगर हिंसा दंगे वंगे में मुस्लिम हो तो ये लोग अपने आराम से शांति से चुप हो जाते हैं और देखते हैं कि भैया इस मामले में इनको नुकसान हो सकता है, वोट बैंक का ये वो, तो फिर वो नहीं करते। राहुल गांधी को आप देख सकते हो, सबका आप देख सकते हो, असली चेहरा सामने आ जाता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक पर? कमेंट अपनी राय दें। बाकी तो अग्निहोत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कहने में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार आप ऐसे वीडियो